जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से अपने इस चैनल टॉप फिजिक्स क्लास में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने 10 तक क्वेश्चन कर लिए थे, जिसमें से 7 और आपका 11 क्वेश्चन हम आज कराने वाले थे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर x बराबर इतना दिया और y बराबर इतना। अब आपको क्या करना है कि चूंकि जो x बराबर दिया हुआ है आपको कि साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस टू टी। अब आप देख रहे हैं कि u अपन v के रूप में है। किसके रूप में है जी? u अपन v के रूप में। हम थोड़ा सा इधर करवा दें कि d u अपन v का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है जी? आप क्या करिए कि u को रखिए, v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। ठीक है, फिर क्या करिए जी? माइनस दीजिए, फिर v को रखिए, u का डिफरेंशिएशन करिए और अपन v स्क्वायर। ये इसी फॉर्म पर हम लोग इसको लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या जी? टी। टी के सापेक्ष में क्या करने पर? डिफरेंशिएशन करने पर। तो करिए, dx अपन क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। इधर देखिए u अपन v का करना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है जी? u को जस के तस रख दीजिए, u को जस के तस रख दीजिए इनटू किसका जी? v का डिफरेंशिएशन करिए। तो v क्या है जी? cos 2t है। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करिए dt। t के सापेक्ष में हो रहा था, dt हो गया। और यहाँ पर माइनस, फिर किसको रखिए जी? v को रखिए cos 2t, फिर किसका करिए? u का। तो u क्या है? sin qt। ठीक है, अपन dt। और नीचे क्या होता है जी? v का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, v का स्क्वायर। तो v की जगह पर कितना है जी? cos 2t है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, अब देखिए इधर sin qt जस के तस रख दीजिए, cos 2t का डिफरेंशिएशन करिए। तो cos देखिए, cos 2t का नहीं होगा, अभी हो रहा है जो रूट x का हो रहा है। तो रूट x का अगर डिफरेंशिएशन देखिएगा तो क्या होता है जी? 1 अपन 2 रूट x होता है। तो 1 अपन, है ना, 1 अपन 2 रूट x बट्टा में रूट x जी 2 रूट x तो x की जगह पहुंचे cos 2t है। ठीक है, अब क्या होगा कि cos 2t का डिफरेंशिएशन होगा। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है जी? माइनस में होता है। किस में होता है जी? तो माइनस हो जाएगा आपका sin 2t है, फिर से 2t का होगा। ये चेन रूल पर चल रहा है, तो 2t का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए रूट cos 2t और यहाँ पर sin qt का अगर डिफरेंशिएशन करिएगा तो क्या हो जाएगा जी? 3 sin स्क्वायर t हो जाएगा, क्योंकि यह इस तरह से चल रहा है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अगर कर ले तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? cos t हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा में कौचे जी? cos 2t का डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? cos 2t हो जाएगा। चलिए देखिए इधर, यहां पर इसको तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे। इसका देखिए जी 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा? खत्म। ये माइनस हो जाएगा आगे। ठीक है, ये माइनस को आगे ले लीजिए और यहाँ पर रख लीजिए sin 2t। ये एक साथ रखे, 2 से 2 खत्म हो गया। आप इसको हम चाहे तो आप देख लीजिए, यहाँ पर 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर माइनस sin 2t हो गया, लिखा गया। यहाँ पर बट्टा में क्या हो गया जी? अंडर रूट cos 2t हो गया। ठीक है, इसको देखिए अंडर रूट cos 2t 3 sin स्क्वायर, 3 को आगे ले लीजिए। अब रखिए sin स्क्वायर t इंटू कॉस
टी भागा में क्या जी cos 2t। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन आपके मजेदार हैं, अब देखिए इसको ध्यान से। यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं, जो dy अपन dx dy अपन क्या निकाल रहे थे जी, सॉरी dx अपन dt निकाल रहे थे। ठीक है, तो ये जो आप यहां पर अगर देखिएगा तो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा 2/3 माइनस, अगर मान लीजिए 4 है तो आपको इसको कैसे हल करते हैं, बट्टा में 3 रह जाता है, 2 के 2 और 3 चौका 12 हो जाता है, मतलब ये गुना हो जाता है। भिन्न का जोड़ घटाव आप लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं भाई कि इसको तो जस्ट के तस रखेंगे, माइनस साइन क्यू टी और साइन 2t, और देखिए इसको कॉस जो अंदर है रूट में इसके अगर गुना करवा देंगे तो क्या हो जाएगा कि -3 cos 2t हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर टी इंटू आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा। ठीक है, और भागा में देखिए आपका ये हो जाएगा अंडर रूट cos 2t हो जाएगा, और बट्टा में ये देखिए मेन बट्टा है ना, ये आपका मेन बट्टा हो गया ये वाला, तो यहां पर हम कर देते हैं इसको। बट्टा में क्या हो गया cos 2t। अब जानते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएगा जी, ये दोनों गुना हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा कि माइनस साइन क्यू टी। ठीक है, यहां पर साइन 2t और -3 cos 2t साइन स्क्वायर t और cos t हो जाएगा, और बग्गा में क्या हो जाएगा जी, इससे गुना हो जाएगा तो cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आप चाहें तो इसको यहीं तक छोड़ दीजिए, चाहे तो अभी और हल होगा, हम जब वहां पर dy अपन dx निकालना होगा तो वहां पर हल कर लेंगे। आगे देखिए इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि y बराबर, ठीक है, y बराबर cos qt है और cos 2t है। ठीक है, यहां पर y बराबर cos qt है और बट्टा में अंडर रूट cos 2t है। ठीक है, यही है ना आपका। ठीक है, जस्ट उसी तरह से कर दीजिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि dy अपन dt इधर करिए किसका जी, सबसे पहले आप क्या करिए कि u को रखिए cos qt और sin का बट्टा में रखिए, इसका डिफरेंशिएशन करिए। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो आप इस तरह से लिख दीजिएगा कि t d cos 2t अंडर रूट और भागा dt, माइनस फिर होगा किसको रखिएगा जी, अब के रूट cos 2t को रखिएगा, और फिर किसका कर दीजिएगा cos q का। ठीक है, अपन dt, ये आप बट्टा में आपका हो जाएगा cos 2t का स्क्वायर, भी का स्क्वायर होता है, cos qt जस के तस cos 2t का, यहां पर देखिए उसी तरह से करिए 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा, फिर किसका जी cos 2t का, तो हो जाएगा माइनस sin 2t, फिर 2t का होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस यहां पर cos 2t हो जाएगा cos q का, तो यहां पर हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू अब किसका जी
कॉस का, तो कॉस का क्या होता है जी, साइन होता है, तो आपका हो जाएगा माइनस में होता है, ठीक है, तो माइनस साइन टी हो गया, और मेन बट्टा और cos 2t का स्क्वायर करिएगा तो हो जाएगा आपका cos 2t हो जाएगा, ठीक है। और फिर से अगर हम इसको इससे गुना करवा दें, है ना, और ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए थोड़ा सा हल क्या हो जाएगा कि cos, ये माइनस आगे चल जाएगा तो माइनस साइन 2t इंटू कॉस QT, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करिएगा कि माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस गुना माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ये देखिए बट्टा में जो है हम इसका काम कर रहे हैं, इसका डायरेक्टली कर रहे हैं कि इसमें से गुना करवा दे, अगर इससे गुना करवा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा रूट खत्म हो जाएगा, तो 3 को पहले ले लीजिए, 3 कॉस स्क्वायर टी, है ना, और 3 कॉस स्क्वायर टी हो गया, इसको इससे गुना करवा दिए तो कुछ हो गया जी, cos 2t हो गया, और फिर क्या हो गया, sin t हो गया। अब भागा में देखिए इससे ये गुना हो ही जाता जैसे पीछे अभी हमने किया था, अब देख लीजिएगा पीछे, ठीक है, तो cos 2t और cos 2t इस तरह से। अब हमको तो क्या निकालना है जी, dy अपन dx निकालना है, ये तो निकालना नहीं था, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखिए, dy अपन dx निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा कि इसको और उसको बट्टा में दोनों को रखिएगा। बेसिकली आपको निकालना है जी, क्योंकि dy अपन dx निकालना है, तो इसके लिए क्या सूत्र होता है कि dy अपन dt अपन dx अपन dt होता है, ठीक है। तो dy अपन dt क्या है, dy अपन dt लिख लीजिए, माइनस साइन 2t cos QT, क्या जी, माइनस साइन 2t और cos QT है, माइनस साइन 2t और cos QT है, फिर क्या है जी, 3 cos स्क्वायर t cos 2t और sin t है, 3 cos स्क्वायर t फिर cos 2t और फिर क्या है जी, sin t है, और भागा में आपका क्या है जी, भागा में आपका है अंडर रूट cos t और cos 2t है, cos 2t इस तरह से है ना। चलिए अब थोड़ा सा पीछे आइए, dx अपन dt के लिए माइनस साइन QT इंटू साइन 2t, माइनस साइन QT इंटू साइन 2t, और माइनस फिर कितना है जी, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t और cos t है, ठीक है, 3 cos स्क्वायर t है और साइन 2t है और cos t है, ये ना, साइन t है, 3 cos 2t है, थ्री cos 2t साइन t इंटू cos t है, और भागा में आपका क्या है जी, अंडर रूट cos 2t और cos 2t है, इससे इसको तो कैंसिल ही कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए अब
यहां पर हम इसको इसको काट दिए। हाँ, ये दोनों कट गया। और ऊपर क्या बचा जी, माइनस साइन 2t कॉस क्यू टी, है ना, प्लस 3 cos² इंटू कॉस 2t इंटू साइन टी, भागा में माइनस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t माइनस 3 cos 2t इंटू sin² इंटू कॉस टी। ठीक है, अब जिसका जिसका फॉर्मूला बैठ रहा है आप उसका रख दीजिए। cos क्यू मिल रहा है कि नहीं। एक काम यहां पर हम लोग कर सकते हैं कि cos 2t का अगर तोड़ दे यहां पर, ठीक है, sin 2t का अगर तोड़ दे, यहां पर sin 2t टूटेगा, यहां पर cos 2t टूटेगा। जिसको जिसको तोड़ने लायक है उसको हम लोग क्या करेंगे जी, तोड़ेंगे। ठीक है, यहां पे एक काम कीजिए कि sin 2t का लिखिए सूत्र। sin 2t का अगर लिखिएगा तो आपको यहां पर आ जाएगा माइनस 2 sin t इंटू कॉस टी, कॉस क्यू टी के रहने दीजिए, इधर 3 cos² फिर क्या है जी, cos 2t है और sin t है। ठीक, नीचे देखिए, नीचे आपका क्या है कि माइनस साइन क्यू टी है इंटू साइन 2t का अगर लिखिएगा तो क्या हो जाएगा कि 2 sin 2, लंबा क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, इन दोनों में से देखिए, इसमें भी cos QT है, ठीक है, इसमें क्या है जी, cos QT है। ठीक, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको कॉमन, तो आपको कॉमन मिल रहा है बेसिकली यहां पर cos² मिल रहा है। ठीक है, cos² t, इसमें 3 है, एक 4 को था, cos² t ले लिए कॉमन, तो इसमें बचा आपका, इसमें से भी cos² t ले लिए, तो इसमें क्या बचा, -2 और sin t भी मिला ना, और फिर से sin t भी मिल रहा है, sin t भी ले ली, इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसमें बचा -2, फिर क्या बचा जी, 2 को ले लिए हैं, कै को ले लिए हैं जी, 2 को, तो यहां पर आपको कै को बचेगा, 3 एक 4 को था तो 2 को और बचेगा, तो 2 cos² t हो गया। इसमें से आपने cos² ले लिया और sin ले लिया, तो क्या बच गया, +3 cos 2t बच गया, +3 cos 2t बच गया। ठीक है, बट्टा में यहां पर देखिए क्या मिल रहा है, sin² t मिल रहा है, इसमें sin QT है, तो आप ले लीजिए sin² t ले लीजिए। ठीक है, sin² t ले लिया आप कॉमन, और क्या लिया आएगा, sin² t अगर कॉमन ले लिए इसमें से sin² t और यहां पर sin QT में से, और क्या मिलेगा, cos t मिल रहा है, तो cos t भी ले लीजिए। ठीक है, तो इसमें आपको क्या बच गया कि -3 एक 4 को था तो आपको हो गया 2 भी बचल है, यहां पर देखिए 3 एक 4 है तो आपको हो गया sin² t बच जाएगा, cos लिया गया है, -3 ये लिया गया आपका, ये लिया गया आपका, बच गया 3 cos
2t बच गया। ठीक है, यहां पर देखिए ये कॉस है, एक कॉस खत्म, साइन से एक साइन खत्म, ऊपर कॉस बच जाएगा, नीचे क्या बच जाएगा जी, साइन बच जाएगा। ठीक है, ऊपर और देखिए माइनस 2 cos स्क्वायर t और प्लस 3 के 3 cos 2t का सूत्र लिखिए जी। तो cos 2t का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर t, ठीक है, -1, यही सूत्र होगा। और इसका अगर क्या लगेगा, -2 साइन स्क्वायर t है, और माइनस के माइनस 3 के 3 और cos 2t का सूत्र लगेगा, तो यहां पर साइन वाला लगा दीजिए, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर t हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखिए तो फिर से देखिए cos t -2 cos स्क्वायर t, और यहां पर कितना है जी, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 cos स्क्वायर t और -1 आ गया। अच्छा 3 से गुना हो गया तो 3 हो गया ना। यहां पर देखिए जी साइन t -2 साइन स्क्वायर t, यहां पर 3 से अगर गुना करिएगा तो -3, और माइनस गुने माइनस क्या हो गया, प्लस, है ना, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 1 + 2 साइन स्क्वायर t होता है। देखिए यहां पर 2, यहां पर गुना हो गया ना, तो 2 × 6 हो जाएगा, 6 माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, 2 6 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, t हो गया। ठीक है, cos t, इसको हल करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कि 6 में से 2 घटा तो 4 हो जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर t हो जाएगा, 4 cos स्क्वायर क्या हो गया जी, t हो गया। ठीक है, 6 में से 2 घटा तो 4 और -3। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इस साइन t है, 6 में से 2 घटा तो 4 हो गया, तो 4 साइन स्क्वायर t और फिर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। गुना करिए, गुना अगर कर देते हैं तो 4 cos QT -3 cos t अपन, यहां पर क्या हो जाएगा जी, 4 में यहां पर क्या हो जाएगा, 4 साइन QT और -3 साइन t होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा यहां पर, यहां पर देखिए यहां पर हम क्या कर लेंगे जी, कि कॉमा ले लेंगे। ठीक है, अगर यहां पर माइनस कॉमा ले लेंगे तो आपका हो जाएगा कि 3 साइन t -4 साइन QT आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको एक सूत्र बनता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं इसको, थोड़ा सा ऊपर यहीं पर देख लीजिए, ये देखिए 4 cos Q θ -3 cos θ बराबर क्या होता है जी आपका, तो cos
थ्री थीटा का सूत्र होता है, तो टी यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और भागा में माइनस कर दीजिए, देखिए थ्री साइन क्यू है ना, थ्री साइन थीटा और माइनस फोर साइन क्यू थीटा क्या हो जाता है जी, साइन में आता है, तो साइन थ्री थीटा, तो टी हो जाएगा। और कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉस बटा अगर साइन देखिएगा यहाँ पर, तो कॉस बटा साइन आपको यहाँ पर आ जाएगा कॉट, तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कॉट थ्री टी आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा जी, माइनस कॉट थ्री टी, ठीक है। फिर से हम एक बार रिवाइज करवाते हैं थोड़ा सा। यहां पर हमने x बराबर ये दिया था, ठीक है, इससे हमने क्या निकाल लिया जी, dx अपन क्या निकाल लिया, dt निकाल लिया, ठीक है। यहाँ पर dx अपन dt इतना निकल गया, ठीक। इसको कर लेंगे, उसके बाद क्या करना है यहाँ पर कि y बराबर यहाँ पर देले था, तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया जी कि dy अपन dt निकाल लिया, ठीक है, dy अपन क्या निकाल लिया, dt। अब जो हमको निकालना था dy अपन dx, तो dy अपन dx का सूत्र क्या होता है, dy अपन dt, और dx अपन dt होता है। तो हमने बेसिकली जो था वो पटे बट्टा में रख दिए। यहां पर सिर्फ हमने क्या किया है कि एक सूत्र लगाया है कि 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा अभागे माइनस, ये तो माइनस ठीक है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा बराबर क्या होता है जी, ये cos 3 थीटा हो जाएगा, और इसका क्या होता है, sin 3 थीटा होता है। तो cos बटा sin क्या आ गया, cot, ये माइनस था तो माइनस साथ में चलेगा, ठीक है। आई होप कि ये 7 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार देख करके करिएगा, फिर एक बार अपने से खुद से बनाना है, तब जाकर के आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं।